हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायो क्लास। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है जो उसको भी डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर। तो चलिए बात करते हैं जो प्रोटीन्स हैं। इससे पहले की जो वीडियो थी हमारी, उसमें हम प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें पता है बच्चों, जो प्रोटीन्स हैं वो हेट्रोपॉलीमर्स हैं, जिनके अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड्स की स्ट्रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल्स का, यानी कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसको हम पढ़ते हैं। जैसे फिजिस्ट हैं जो वो 3 डायमेंशनल व्यू है मॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स के बारे में बताते हैं, जबकि बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब करते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर को 4 लेवल्स पर। तो यानी कि अगर हम बात करें, हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड क्वाटनरी, ये 4 स्ट्रक्चर्स हम प्रोटीन्स के पढ़ेंगे। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों? द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, या हम कह सकते हैं जो पोजिशनल इंफॉर्मेशन है एक प्रोटीन की, कि किस पोजीशन पर कहाँ फर्स्ट अमीनो एसिड है, कौन सा फर्स्ट अमीनो एसिड है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड अमीनो एसिड है, इस बेसिस पर, यानी कि किसी प्रोटीन की पोजीशनल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर या अमीनो एसिड के सीक्वेंस के बेसिस पर जो स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। उसे हम कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। इसमें जो प्रोटीन है उसे हम एज अ लाइन इमेजिन कर लेते हैं, जहाँ पर बच्चों जो लेफ्ट एंड होगा वो फर्स्ट अमीनो एसिड को शो करेगा, और जो राइट एंड होगा वो लास्ट अमीनो एसिड को शो करेगा। और जो फर्स्ट अमीनो एसिड है उसे एन टर्मिनल अमीनो एसिड, और जो लास्ट अमीनो एसिड है बच्चों उसे हम सी टर्मिनल अमीनो एसिड कहेंगे। ये हम यहाँ डायग्राम के थ्रू देख भी सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हो एन टर्मिनल अमीनो एसिड एंड सी टर्मिनल, ये फर्स्ट एंड अमीनो एसिड है और ये लास्ट टर्मिनल अमीनो एसिड है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी है यहाँ पर दिखाया हुआ है। अमीनो एसिड रेजिड्यू है, सीरीन, सिस्टीन, टायरोसिन, ग्लूटामिक एसिड, ये किस तरीके से जो अमीनो एसिड से अटैच्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से। और बच्चों एक चीज़ और आपने यहाँ पर नोट करनी है, जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं, कुछ सम पोर्शन ऑफ प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। यानी कि देखो, अब कंप्लीट हमारा ऐसे तो है नहीं कि जो हमारा अमीनो या जो प्रोटीन की चेन है या अमीनो एसिड्स इस तरीके से अरेंज्ड है, नहीं। वो हमने अभी ऊपर डायग्राम में देखा, वो इस तरीके से हेलिकल फॉर्म में है। ठीक है, तो हेलिक फॉर्म में है। यहाँ तक तो हमने प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस किया। लेकिन एक चीज़ और आपने नोट करनी है कि सिर्फ राइट हैंडेड हेलिसिस ही इसमें ऑब्जर्व्ड है। राइट हैंड हेलिक्स की फॉर्मेशन इसमें होती है, और बाकी के जो दूसरे रीजन्स बचे, ये तो देखो कुछ पोर्शन में है, लेकिन जो बाकी के प्रोटीन का जो रीजन बचेगा उसमें जो थ्रेड फोल्ड होगी दूसरे फॉर्म में, किसी भी दूसरे फॉर्म में, उस फॉर्म को हम कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जैसे ये है हमारा यहाँ पर। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने अभी ऊपर डिस्कस किया डायग्राम में। यहाँ पर जो दूसरी फॉर्म हमारी ऑब्टेन्ड हुई, दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसके साथ साथ ही बच्चों, अगर लॉन्ग प्रोटीन चेन हमारी फोल्ड अप करती है खुद को एक होलो वुलन बॉल में, यहाँ आप देख सकते हैं होलो वुलन बॉल की तरह, तो उससे हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर है वो अराइज होगा। इससे हमें 3 डायमेंशनल व्यू भी मिलता है एक प्रोटीन का। टर्शरी स्ट्रक्चर बच्चों बहुत ज़्यादा, या हम कह सकते हैं एब्सोल्युटली नेसेसरी है बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो प्रोटीन्स की, उनके लिए। इसके बाद बच्चों कुछ प्रोटीन्स हैं जो खुद को असेंबल करते हैं मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट्स में। तो जो मैनर, जिस तरीके से वो खुद को फोल्ड अप करेंगे, जो पॉलीपेप्टाइड्स या सब यूनिट्स है, जैसे वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में खुद को अरेंज करेंगे, लाइक हम कह सकते हैं कि भाई वहाँ पर स्फीयर्स की लीनियर स्ट्रिंग हो सकती है, या जो स्फीयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब और प्लेट। तो उस तरह के जो प्रोटीन है बच्चों, उनको हम कहेंगे आर्किटेक्चर ऑफ प्रोटीन, या फिर उन्हें हम क्वाटनरी स्ट्रक्चर कहेंगे प्रोटीन का। अगर हम एडल्ट ह्यूमन बीइंग में बात करें, तो जो हीमोग्लोबिन है उसकी टोटल 4 सब यूनिट्स होती हैं। 2 आइडेंटिकल होंगी एक दूसरे से, 2 सब यूनिट अल्फा टाइप की हैं और 2 सब यूनिट बच्चों बीटा टाइप की हैं। ये चारों के चारों जो हमारे सब यूनिट्स हैं वो मिलकर ह्यूमन हीमोग्लोबिन को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं या फॉर्मेशन करती हैं। अगर हम बात करें नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर की, तो यहाँ पर बच्चों बेसिकली आपने क्या समझना है कि जो प्रोटीन्स हैं या जो पॉलीपेप्टाइड हैं, उनके अंदर किस तरीके से जो बॉन्ड है उनकी फॉर्मेशन है, किस टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अमीनो एसिड्स बच्चों, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। और अगर हम बात करें, ये डिहाइड्रेशन के थ्रू इस बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और पॉलीसेकेराइड्स हैं जो उनके बीच में जो मोनोसेकेराइड्स एक दूसरे से लिंक्ड अप हैं, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू हैं। ये बॉन्ड की फॉर्मेशन भी बच्चों डिहाइड्रेशन से होती है। और अगर हम बात करें कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर एक फॉस्फेट मोइटी लिंक्स द 3 प्राइम कार्बन ऑफ वन शुगर ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड टू द 5 प्राइम कार्बन ऑफ द शुगर ऑफ सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड। ये हम आगे अभी डायग्राम इस तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो 5 प्राइम 3 प्राइम मोइटी प्रेजेंट है, उसे आप समझेंगे आगे।
आगे डिस्कस करेंगे इसे बच्चों हम अभी डायग्राम के थ्रू। तो बच्चों यहाँ पर जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा बिटवीन द फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर, उसे हम कहेंगे एस्टर बॉन्ड। तो ये बच्चों यहाँ पर, और एक और इसी तरह का एस्टर बॉन्ड अगर दोनों साइड प्रेजेंट, मतलब ईदर साइड किसी एक तरफ प्रेजेंट होना कंपलसरी है या प्रेजेंट होता है, उसे हम कहेंगे फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये चारों बॉन्ड बच्चों आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड। एज देयर इज वन सच एस्टर बॉन्ड ऑन ईदर साइड, और दोनों तरफ में से एक तरफ एस्टर बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होता है, तो उसे हम कहेंगे फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये चारों बॉन्ड आपने पढ़ लेने हैं। यहाँ बच्चों डायग्राम में देखो आप देख सकते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप में जो हमने बात की, जो एस्टर और फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड है, वो काफ़ी वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स इनमें देखने को मिलते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल। वाटसन एंड क्रिक मॉडल काफ़ी फेमस है डीएनए का। इस मॉडल के अकॉर्डिंग बच्चों डीएनए हमेशा एग्जिस्ट करेगा एज अ डबल हेलिक्स। ये जो फॉर्मेशन है डबल हेलिक्स, यानी कि इस तरह की जो फॉर्मेशन होती है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में ये एग्जिस्ट करेगा। जो दो स्ट्रैंड्स होंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के वो एंटी पैरेलल हैं, बिल्कुल हम देख सकते हैं एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं वो, और अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं। जो बैकबोन है वो बनी हुई होती है शुगर फॉस्फेट शुगर चेन से। नाइट्रोजनस बेसिस इसमें कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा परपेंडिकुलर होते हैं बैकबोन से, लेकिन हमेशा इनसाइड उनका फेस प्रेजेंट होगा। ये जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। इनमें से बच्चों जो एडेनिन है और जो ग्वानिन है ये हमारे कंपल्सरी बेस पेयर्स होते हैं, जिनके साथ थायमिन और साइटोसिन हमारे प्रेजेंट है, बॉन्ड बनाएंगे। थायमिन और एडेनिन के बीच में बच्चों आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, यानी कि ए और टी के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है और जी और सी के बीच में हमारा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो अगर हम आगे डिस्कस करें इसी टॉपिक को, ये हमने डिस्कस कर लिया कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ए एंड टी के बीच में, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जी एंड सी के बीच में। हर एक स्ट्रैंड बच्चों हमें बिल्कुल एक हेलिकल स्ट्रीयर केस की तरह ऐसे दिखाई देता है, बिल्कुल ऐसे हेलिक्स सा उनका बना हुआ है। हर स्टेप में जो अगर हम बात करें बहुत सारे पेयर ऑफ बेसिस प्रेजेंट हैं, तो बहुत सारे नहीं, मतलब पेयर ऑफ बेसिस से उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो शो की गई है। हमारे जो AGCT का ही जो पेयर है वहाँ प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो स्ट्रैंड है बच्चों वो 36 डिग्री का यहाँ पर टर्न लेता है एक स्ट्रैंड। 1 फुल टर्न है जो हेलिकल स्ट्रैंड का, वो उसके अंदर 10 स्टेप्स या हम कह सकते हैं 10 बेस पेयर्स इन्वॉल्व होंगे। ये नोट करना, एक स्ट्रैंड के अंदर कितने 10 बेस पेयर्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं। हम डायग्राम के थ्रू पीछे देख भी चुके हैं, और जो पीछे वो 34 आर्मस्ट्रॉन्ग की यहाँ पर प्रेजेंट होगी। तो द राइज पर बेस पेयर वुड बी 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी कि जो राइज अप होगा हर एक बेस पेयर का वो 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग के ऊपर होगा। इस तरीके से जो डीएनए है हमारा, जो इसके सेलिएंट फीचर्स हैं जो भी हमने अभी ऊपर डिस्कस किए, इन्हें हम BDNA बोलते हैं। हायर क्लासेस में आप इसे पढ़ोगे भी, डीएनए का बहुत सारे जो इसकी फॉर्म्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलग अलग स्ट्रक्चरल फीचर्स भी हम इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी इन्हें हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये आपने पढ़ लेना है इस टॉपिक को। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म की। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ तक कोई भी डाउट है आप बता देना, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे।